वेलकम स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। और ये जो चैप्टर है इसको जानने से पहले, पढ़ने से पहले हम पहले इसके इंट्रो पढ़ लेते हैं। मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई। मृदु एक यंग गर्ल है जो मद्रास में पली बड़ी है, जिसको हम इस समय चेन्नई कहते हैं। विद तापी हर ग्रैंडफादर, जहाँ पर उसकी तापी उसका ग्रैंड मदर है, और जिसे हम दादी कहते हैं, और थाता और ग्रैंडफादर, और वहाँ पर दादा और दादी के साथ वो वहाँ पर बड़ी हुई है, जिसका नाम है तापी और थाता। तो तापी ग्रैंडमदर को सिंबलाइज कर रहा है, जबकि थाता ग्रैंडफादर को सिंबलाइज कर रहा है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मनी's हाउस टू मीट हर कजिन्स लल्ली, रबी एंड मीना। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन उसकी जो तापी है यानी कि ग्रैंड मदर है, वो उस जो मृदु है, मृदु को लेके जाती है रुक्मणी के घर पर, जहाँ पर उनके कजिन लल्ली, रवि और मीना उनसे मिलवाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, कहानी का नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। अ स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। स्माइलिंग रुक्मणी दरवाज़ा खोलती है। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि मीना बाहर निकल के आती है। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि मृदु को खींचकर घर के अंदर पे लेके जाता है। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। तब मृदु बोलती है कि रुको, मेरे जो स्लीपर्स है, चप्पल है, मुझे यहाँ पर खोलने दो। प्रोटेस्टेड मृदु। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक मॉन्स। तो वो क्या करता है कि एक जो काला चप्पल होता है, उस काला चप्पल के पास में वो अपने चप्पल को खोलता है। Those were grey actually with dust. एक्चुअली अगर हम बताना चाहें तो वो ग्रे हो चुका था, और डस्ट से, धूल से। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. मतलब each slipper, वो जो चप्पल है, चप्पल के सामने वाला जो हिस्सा होता है, उसमें उंगली का जो एक मार्क होता है, फिंगर का एक मार्क होता है, वो साफ दिखाई दिया जा सकता था। The marks of the two big toes were long and scrawny. यानी कि दो जो बड़े टोज है, उस टोज के जो मार्क है वो वहाँ पर देखा जा सकता है। स्क्रॉनी का मतलब थिन, सजेस्टिंग स्किनी टोज, और स्किनी टोज मतलब पतला। जो टो है, टो का जो पोर्शन है वो पतला है, वो यहाँ से देख के पता चलता है। मतलब उसका जो उसको पहनता है, इस्तेमाल करता है, उसकी पैरों की मार्क वहाँ पर हो जाती है चप्पल में। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were. और मृदु के पास ज़्यादा समय नहीं है ये सोचने के लिए कि किसका चप्पल है वो, तो ज़्यादा उसके बारे में वो सोचती नहीं। बिकॉज रवि dragged her into the backward, क्योंकि रवि उसे घर के पीछे खींच के लेके जाती है। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। एक बिटर बेरी बुश था, और बेरी बुश ट्री के पास लेके जाती है। वहाँ पर क्यों लेके जा रही है, इसका कारण ये है कि देयर इनसाइड अ torn फुटबॉल lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten. वहाँ पर एक फुटबॉल, जो फुटबॉल फट चुका है, तो उस फुटबॉल के अंदर सैंड भरा गया है, और उसके ऊपर रखा गया है किटन को, यानी कि कैट के जो बच्चे हैं उसको हम किटन कहते हैं, उसको रखा गया है उसके ऊपर। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम द कोकोनट हाफ शेल। और नारियल के जो माले होते हैं, उसका आधा माले पे दूध लाके उसको पिलाया जा रहा है उस किटन को। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing. मतलब ये हमें आज ही मिला हमारे गेट के बाहर, आज सुबह मिला है। He was mewing and mewing. Mew मतलब कैट का कॉल को म्यू कहते हैं। तो ये वहाँ से ये चिल्ला रहा था, यहाँ पर वो बोलना चाह रहे थे, वो रो रहा था। वहाँ से ही हम लोगों ने उसको पिकअप किया है। दरवाजे के बाहर इसको छोड़ के कोई गया था। ये जो पिक्चर है ये आप देख सकते हो, यहाँ पर सिंबलाइज ये किस तरीके से किया गया है। हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर अगर क्लियर करो तो आप देख पाओगे कि ये जो देखो एक फुटबॉल है, उसके ऊपर इसमें फुटबॉल के अंदर में सैक डाला गया है। ये नारियल का माला है जहाँ पे दूध पीने के लिए दिया गया है, और ये किटन है जो उसके ऊपर रखा गया है। तो ये अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद मीना, इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पजू मामा's हाउस इफ़ शी नोज वी हैव ए कैट। तो मतलब यहाँ पर मीना कुछ बोल रही है, तो हम मीना क्या बोल रहे हैं इसके बारे में डिटेल्स
हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये तो क्लियर हो ही गया है कि ये किटन को कहाँ रखा गया है, किस तरीके से रखा गया है। बीटरबेरी बुश जो है, ये ट्री बीटरबेरी बुश के ट्री के पास रखा गया है। तो ये मीना बोलती है कि सुबह हमें मिला था ये और वहाँ पर म्यू कर रहा था। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज। अम्मा मतलब मदर। मदर ये बोलती है कि पाती विल लीव फॉर आवर पदू मामाज हाउस। मतलब पाती जो है, मतलब ग्रैंड मॉम जो है, वो पदू मामा के घर चली जाएगी इफ़ शी नोज वी हैव ए कैट। अगर उनको पता लगा कि हमारे यहाँ पर कैट है, बिल्ली हमने रखा है, तो वो चली जाएगी यहाँ से। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हर वक्त हमें बोलते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर आप दया दिखाओ, उसका ख्याल रखो, केयर करो। बट वी आर, जब हम ऐसा करने जाते हैं तो दे स्क्रीम, वो लोग चिल्लाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर। अरे इस गंदे क्रिएचर को इधर मत लाओ। सेड रवि, वो ऐसा बोलते हैं कि इस गंदा क्रिएचर है ये, इसको इधर मत लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। यानी कि जो किचन है वहाँ से दूध मैनेज करना इस किचन के लिए वो कितना मुश्किल है, आप जानते हो। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती ने मुझे, यानी कि ग्रैंड मदर ने मुझे देख लिया था, हाथ में मैं ग्लास लेके जा रहा था। तो उसने मुझे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैंने बोला कि आई टोल्ड हर आई एम हंग्री, कि मुझे भूख लगी है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट एंड थ्रो हर ऑफ द सेंट। मतलब क्या है कि दूध तो ज़्यादा पसंद नहीं आता रवि को, लेकिन फिर भी रवि बोल रहा है कि उसे वो दूध पी रहा है जब भूख लगी है। दूसरा कुछ भी मांग सकता था, लेकिन वो दूध को पीना चाह रहा है। ये इससे देख के थोड़ा सा डाउट हो जाता है ग्रैंड मदर का, लेकिन रवि भी ये समझ जाता है कि उनका कोई डाउट हो रहा है। तो इसको दूर करने के लिए वो क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध पी लेता है, ये जताने के लिए। थ्रो हर ऑफ द सेंट मतलब क्या है कि उनको मिसरीड करने के लिए, उनको कंफ्यूज कर देने के लिए, कि जो शक उनके मन में है कि ये दूध खुद पिएगा या दूध किसके लिए लेके जा रहा है, ये दूर हो जाए। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक। वादी वादी आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू इन ट्रबल। तो वो बोलती है कि ये जो दूध का जो कैन है, इसको मैं खुद ही धो लूँगा, आपको क्यों मैं तकलीफ़ दूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उनको बताया, आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू द कोकोनट सेल। और वहाँ से मैनेज करके वो दूध में लेके आया, और यहाँ पर नारियल का जो माला है, आधा माला है, यहाँ पर दूध को मैंने रखा। देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, और उसके बाद टम्बलर को धो के फिर वापस पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। उन्हें डाउट हो, उससे पहले मैं उनको जाके किचन में रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा महेंद्रन को खाना देने का। अब ये महेंद्रन कौन है? महेंद्रन यही किटन है, इसी के बारे में ही कहा जा रहा है। तो महेंद्रन यही किटन है जिसके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं फिलहाल। किसका नाम, ये जो किटन है ना, इसका नाम रखा गया है महेंद्रन। तो आपको समझ ही आ गया होगा कि महेंद्रन कौन है। Mahendran, this little kitty's name is Mahendran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. मतलब महेंद्रन, तो लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, इस लिटिल किटी का नाम महेंद्रन रखा है। मिदू वॉज इम्प्रेस्ड, मिदू बहुत अच्छा लगा ये महेंद्रन, इसका नाम भी एक रख दिया गया है। इट वॉज अ रियल नेम, एकदम रियल नेम लग रहा है, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी नाम। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम किटन का नेम है, छोटा सा प्यारा सा किटन का नेम है, ऐसा लग रहा है कि कोई रियल नेम है। रियल नेम मतलब कोई बड़े इंसान का नाम है या कोई सी इंसान का नाम, ऐसा ही लग रहा है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई। तब MP पुनाई, इस नाम को याद रखना है क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि जो किटन है इसका फुल नेम क्या है। तो महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई, इसका MP पुनाई। तो MP पुनाई नहीं, पूरा नाम ही लिखना होगा, महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई इसका फुल नेम है। फॉर शॉर्ट इसे महेंद्रन, मतलब शॉर्ट में महेंद्रन बुलाया जा रहा है। इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फार। अच्छा ब्रीड का ये कैट है, उसके जो फार है उसको देखो एक बार जाके, लाइक ए लायंस मेन, ऐसा लग रहा है कि लायन के मेन की तरह है। एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ एंशियंट पल्लव किंग्स वाज, डोंट यू। जो
पल्लव राजा थे जो दक्षिण भारत में जिनका बहुत बड़ा दबदबा था, उनका प्रतीक क्या था आप जानते हो? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मिदु, मतलब मिदु इस सवाल का जवाब देगा इस तरीके से देखना। मिदु की गर्ल, तो मिदु यहाँ पर हंस रही थी बहुत। थिंक आई एम जोकिंग, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम, तो वेट करो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इट्स अ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये साफ साफ हो गया है कि तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं है। हैवन बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, कभी महाबलीपुरम में आप गए हो? He said mysteriously, well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thatas, etc. etc. मतलब ये रवि बोल रहा है, रवि का हिस्ट्री में बहुत अच्छा नॉलेज है। महाबलीपुरम में क्या है? रथ टेम्पल है जिसको बनाया था पल्लव राज नरसिंह बर्मन ने, और वहाँ पर उनकी जो एम्ब्लेम है, लायन का एम्ब्लेम वहाँ पर दिया हुआ है। तो वो ये बताता है कि जब हम गए थे क्लास के टूर में, तब इनकी जो फोर फादर्स है उनको मैंने देखा था। महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, के उसी एंशियंट कैट का ही डिसेंडेंट है ये महेंद्रन, अ क्लोज रिलेटिव जिसे हम कह सकते हैं साइंटिफिकली स्पीकिंग, नन अदर देन द लायन, द पल्लव लायन, एम्ब्लेम ऑफ द पल्लव डिनेस्टी। पल्लव लायन जो है वो पल्लव डिनेस्टी को एम्ब्लेम, वहाँ का एम्ब्लेम है, उसको वो ये सिंबलाइज करता है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द पीटरबेरी बुश वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, हिज आई स्पार्कलिंग, मतलब वो क्या कहता है, रवि जो है वो उस पीटरबेरी बुश के आसपास वो चल रहा है, वेविंग ट्विग अप एंड डाउन, हिज आई स्पार्कलिंग, और उसका जो आँख है वो चमक रहा है जब ये बोलने के समय। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, महाबलीपुरम के जो ऋषि कैट है उससे ये अलग नहीं है। इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप द कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट, इजिप्ट में भी, मिस्र में भी कैटों को वर्शिप किया जाता था, देवता के रूप में माना जाता था, ये भी हिस्ट्री में है। अगर हम बात करें हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ, हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, तो किस तरीके से अपने जो वॉइस है, वॉइस के साउंड को ही वो पसंद करता है। तो मीना और मृदु ये जो एक दूसरे को देखता है। व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड, तो मृदु ये पूछता है कि इसका दूसरों से लेना देना क्या है? तो आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड गॉडेसेस बास्टेड, इजिप्ट के जो कैट गॉड है बास्टेड, तो उनसे ये डिसेंड करता है, मतलब उसका ही वंशज है ये, ठीक है। Well, one of the descendants of the cat goddesses was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat. मतलब महाबलीपुरम ऋषि कैट वो किसका डिसेंडेंट है? महेंद्र तो महाबलीपुरम ऋषि कैट का डिसेंडेंट। महाबलीपुरम, ये जो महाबलीपुरम का जो ऋषि कैट है वो किसका डिसेंडेंट है, ये भी आपको जानना होगा। ये उस जो बास्टेड है मिस्र के जो गॉड है उनका डिसेंडेंट है, ये उनका वंशज है। तो ये बात है। और वो किस तरीके से शिप में आ गया था, पल्लव के जब राजा के समय जब शिप जाता था यूरोप में, तो उस समय वहाँ से आ गया था, यूरोप अफ्रीका में जब ये जाता था तब वहाँ से ये आ गया है, ये कहना चाहता था कौन? रवि, ठीक है। तो रवि फ्लरिश्ड हिज twigs at Mahendra and MP Pune here, who he shrieked and very pleased with himself. और फिर वो आवाज़ करता है, ऐसा लगता है कि जो महेंद्र पल्लव पुनाई जो हैं वो बहुत खुश है इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ तक एक्सप्लेनेशन आज हम ख़त्म करते हैं।